नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र। स्वागत है आपके चैनल डॉक्टर सुरेंद्र पर। यह हमारी सीरीज का 5वां एपिसोड है। सीरीज का नाम है संशय से सच तक, विज्ञान, नास्तिकता और बहस। पिछले एपिसोड में हमने द ब्लाइंड वॉचमेकर को समझा। ये कैसे कहती है कि नेचर अपने आप बनती है, कोई डिजाइन नहीं। आज हम एक नया सवाल उठाते हैं, कोऑपरेशन का सवाल। तो सवाल है, सहयोग क्यों होता है? ये जीन से कैसे जुड़ा है? और ये संशय से सच तक हमें कैसे ले जाता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं ये मिस्ट्री क्या है। कोऑपरेशन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सहयोग, साथ मिलकर काम करना। जैसे चींटियां कॉलोनी बनाती है, इंसान समाज बनाते हैं, या जानवर ग्रुप्स में शिकार करते हैं। ये कोऑपरेशन है। लेकिन सवाल है, अगर जीन सेल्फिश है, जैसा डॉकिंस कहते हैं, तो ये सहयोग कहां से आता है? द सेल्फिश जीन में वो कहते हैं जीन का मकसद है रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपी बनाना। तो कोऑपरेशन कैसे फिट होता है? ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब रहस्य, जो नेचर को समझने में, हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए डॉकिंस की नजर से देखते हैं। डॉकिंस कहते हैं कोऑपरेशन जीन की सेल्फिशनेस से ही आता है। कैसे? इसके लिए हमें 2 आइडियाज को समझना होगा। पहला, किन सिलेक्शन। दूसरा, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। किन सिलेक्शन को हमने पिछले एपिसोड में देखा। यह तब होता है जब हम अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे जीन होते हैं। जैसे एक भाई अपनी बहन को बचाता है, उसके जीन 50% वही है जो भाई के हैं। तो ये सहयोग जीन को आगे ले जाता है। अब रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल मतलब आपसी। ये तब होता है जब हम किसी स्ट्रेंजर की मदद करते हैं, उम्मीद के साथ कि वो भी हमारी मदद करेगा। डॉकिंस कहते हैं यह भी जीन से जुड़ा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वुल्व्स। वुल्व्स यानी भेड़िए, वो ग्रुप्स में शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले शिकार मुश्किल है। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो सर्वाइवल आसान होता है, और सर्वाइवल से जीन आगे जाते हैं। तो यहां सहयोग जीन की सेल्फिशनेस से निकलता है। लेकिन रुकिए, यहां और गहराई है। डॉकिंस कहते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म में एक डील होता है। डील मतलब सौदा, आप मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। ये नेचर में बहुत कॉमन है। कॉमन मतलब आम। जैसे पक्षी एक दूसरे को वार्न करते हैं जब शिकारी आता है। वो उम्मीद करते हैं कि अगली बार कोई और उन्हें वार्न करेगा। ये कोऑपरेशन है जो जीन को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि सर्वाइवल मजबूत होता है। अब सवाल है, क्या कोऑपरेशन हमेशा जीन से आता है? डॉकिंस कहते हैं हां, लेकिन यहां ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब मोड़। वो कहते हैं कोऑपरेशन को समझने के लिए हमें गेम थ्योरी देखनी होगी। गेम थ्योरी मतलब खेल सिद्धांत। यह साइंस का एक हिस्सा है जो बिहेवियर को समझता है। डॉकिंस इसका जिक्र करते हैं, खासकर प्रिजनर्स डिलेमा से। प्रिजनर्स डिलेमा एक सिचुएशन है। सिचुएशन मतलब हालत जहां 2 लोग डिसाइड करते हैं कोऑपरेट करे या नहीं। मान लीजिए 2 लोग हैं, अ और बी। अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं तो दोनों को फायदा होता है। अगर एक कोऑपरेट करता है और दूसरा नहीं, तो दूसरा जीतता है और पहला हारता है। अगर दोनों नहीं करते तो दोनों हारते हैं। डॉकिंस कहते हैं नेचर में कोऑपरेशन तब काम करता है जब लोग बार बार मिलते हैं और ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट मतलब भरोसा। जैसे वुल्व्स बार बार शिकार करते हैं तो वो कोऑपरेट करते हैं। ये जीन के लिए फायदेमंद है। अब एक और एग्जाम्पल, 20 यानी मधुमक्खियां। वो अपने हाइव के लिए मर जाती है। क्यों? डॉकिंस कहते हैं ये किन सिलेक्शन है। क्वीन बी में उनके जीन है, तो वर्कर 20 मरती है ताकि क्वीन बचे और जीन बचे। ये कोऑपरेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है।
एक्सट्रीम मतलब चरम, लेकिन ये जीन की सेल्फिशनेस को दिखाता है। बाहर से लगता है ये सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, लेकिन अंदर से ये जीन का खेल है। तो चलिए इसे और गहराई में देखते हैं। डॉकिंस कहते हैं कोऑपरेशन एवोल्यूशन का हिस्सा है। एवोल्यूशन मतलब प्राकृतिक विकास। ये ब्लाइंड प्रोसेस है। ब्लाइंड मतलब अंधा। जैसे द ब्लाइंड वॉचमेकर में कहा, इसमें कोई प्लानर नहीं, कोऑपरेशन बस होता है, क्योंकि ये सर्वाइवल को बढ़ाता है और सर्वाइवल से जीन आगे जाते हैं। ये आइडिया उनकी नास्तिकता से जुड़ा है। वो कहते हैं अगर सहयोग को एवोल्यूशन एक्सप्लेन कर सकता है तो ईश्वर की जरूरत कहाँ। अब मटेरियलिज्म की बात। डॉकिंस का ये आइडिया भौतिकवाद से जुड़ा है। भौतिकवाद मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें सच है। जीन फिजिकल है, बिहेवियर फिजिकल है, तो कोऑपरेशन भी फिजिकल है। कोई आत्मा नहीं, कोई डिवाइन फोर्स नहीं। वो कहते हैं सहयोग नेचर का रूल है जो जीन से चलता है। ये उनकी नास्तिकता को मजबूत करता है। वो कहते हैं हमें गॉड से मॉरलिटी लेने की जरूरत नहीं, ये एवोल्यूशन से आती है। लेकिन सवाल है क्या ये पूरा सच है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बहुत रिडक्शनिस्ट है। रिडक्शनिस्ट मतलब संकुचित, कि ये कोऑपरेशन को सिर्फ जीन तक सीमित कर देता है। यहां भारत के दर्शन आते हैं। चारवाक कहते हैं हां, सिर्फ मैटर है, कोई आत्मा नहीं। ये डॉकिंस से मिलता है, लेकिन वो कोऑपरेशन को साइंस से नहीं देखते। जैन कहते हैं आत्मा है और सहयोग आत्मा से आता है, न कि जीन से। ये डॉकिंस से अलग है। बौद्ध कहते हैं सहयोग कंपैशन से आता है। कंपैशन मतलब करुणा, जो कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ा है। ये भी डॉकिंस के मटेरियलिज्म से अलग है। तो क्या कोऑपरेशन सिर्फ जीन का खेल है या कुछ और भी है। ये संशय हमारी सीरीज में चलेगा। अब एक और एंगल। डॉकिंस कहते हैं कल्चर भी कोऑपरेशन को शेप करता है। कल्चर मतलब संस्कृति। जैसे इंसान रूल्स बनाते हैं, समाज बनाते हैं, ये एवोल्यूशन से आया। लेकिन क्या ये जीन से बाहर है, ये सवाल बाकी है। अब इसका असर। डॉकिंस का ये आइडिया कि कोऑपरेशन जीन से आता है साइंस में बहुत बड़ा हुआ। इसने सोशोबायोलॉजी को आगे बढ़ाया। सोशोबायोलॉजी मतलब समाज को बायोलॉजी से समझना। लेकिन ये बहस भी लाया। कुछ लोग कहते हैं ये इंसान की फ्रीडम को नकारता है। फ्रीडम मतलब आजादी। डॉकिंस कहते हैं हम जीन के गुलाम नहीं, हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नेचर में जीन का रूल चलता है। तो दोस्तों, हमने देखा 5वां एपिसोड, कोऑपरेशन का रहस्य। डॉकिंस का यह आइडिया कि सहयोग जीन की सेल्फिशनेस से आता है, ये एवोल्यूशन को समझने का नया तरीका था और ये उनकी नास्तिकता को सपोर्ट करता है। अगली बार हम खोलेंगे मॉरलिटी को, ये जीन से कैसे जुड़ा है और डॉकिंस की सोच को कैसे आगे ले जाता है। तब तक सोचने को कुछ सवाल। क्या कोऑपरेशन जीन का खेल है या हमारी मर्जी भी मायने रखती है। कमेंट में अपनी बात रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। रोज 3 PM पर नया एपिसोड। संशय बनाए रखें, सोचते रहें। नमस्ते।